चलो, इसको आपको छुट्टी तक पूरा करना है इस चैप्टर को, ठीक है। 4-5 दिन का बचा हुआ है। कहां तक किया था बोलना आपने, कहां तक किया था? एंगल ऑफ डिप हो गया था ना, ट्रू एंगल ऑफ डिप, अपरेंट एंगल ऑफ डिप, ठीक है। चलो नेक्स्ट आप लिखो, बात नहीं करो प्लीज, लक्ष्मी बाद में पूछ लेना आप, ठीक है ना, 10 मिनट में हो जाएगा, नहीं कल पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं क्लास में। नेक्स्ट लिखो आप, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। टेंजेंट टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, ठीक है। लिख गया सभी का? लिख लो इसमें 2 लाइन पहले, फिर आते हैं। लिखो, इट इज ए डिवाइस, देखो इसमें पीछे लास्ट रो, इट इज ए डिवाइस, इट इज ए डिवाइस which can which can which can detect which can detect or measure electric DC current, which can detect or measure detect or measure detect or measure, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक डीसी करंट मतलब डायरेक्ट करंट, इलेक्ट्रिक डीसी करंट, ठीक है। इसका काम याद रखना आप एक तो, ठीक है ना। इसी में सेकेंड पॉइंट लिखो, इट इज आल्सो कॉल्ड एज, इट इज आल्सो कॉल्ड एज, इट इज आल्सो कॉल्ड एज मूविंग मैग्नेट टाइप गैल्वेनोमीटर, इट इज आल्सो कॉल्ड एज मूविंग मैग्नेट टाइप गैल्वेनोमीटर, मूविंग मैग्नेट टाइप गैल्वेनोमीटर, इट इज आल्सो कॉल्ड एज मूविंग मैग्नेट टाइप गैल्वेनोमीटर, ठीक है। कितना लिख गया सभी का? ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें आप लिखो इसका वर्किंग प्रिंसिपल, ऐसे बस लिखो, ये ना न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है ना, एमसीक्यू आपको मिल जाते हैं कि किस पे वर्क करता है, क्या करता है, ठीक है ना, जस्ट उस पर्पज से क्लियर रहेगा ना। ये भी न्यूमेरिकल्स है कि ये किस प्रिंसिपल वर्क करता है, ठीक है। तो लिखो बस ऐसे, इट इज बेस्ड ऑन द, इट इज बेस्ड ऑन द टेंजेंट लॉ, it is based on the tangent law, based on tangent law। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? टेंजेंट लॉ होता है, ठीक है। क्या होता है बोलो? टेंजेंट लॉ। पढ़ते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है, वही पढ़ेंगे आगे, इतना क्लियर रहेगा? बोलो, ठीक है। नेक्स्ट आप मेंशन करो इसका कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, लिखा कंस्ट्रक्शन आपने? ये या इसका एप्लीकेशन याद रखना, किस प्रिंसिपल वर्क करता है बोलो? टेंजेंट लॉ पे, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन मेंशन कर लो, फिर आते हैं ये लॉ क्या होता है, ठीक है ना। इस मेंशन करो आप कंस्ट्रक्शन में, इट कंसिस्ट ऑफ ए सर्कुलर कॉइल, इट कंसिस्ट ऑफ ए सर्कुलर कॉइल, ठीक है ना, सर्कुलर कॉइल ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, of a large number of tons of insulated copper wire, of insulated copper wire wounded over a vertical circular frame,
बाउंडेड ओवर ए वर्टिकल सर्कुलर प्लेन। ठीक है, इतना लिखा। बाउंडेड ओवर ए वर्टिकल सर्कुलर फ्रेम मेंशन किया आपने इतना। आगे लिखना है इसमें सेकेंड पॉइंट इसी में, ए स्मॉल मैग्नेटिक कंपास निडल, ए स्मॉल मैग्नेटिक कंपास निडल is pivoted, a small magnetic compass needle is pivoted at the center of the vertical circular coil. This can rotate freely in a horizontal plane. वही बोल रहा हूं, ठीक है। दिस निडल कैन रोटेट फ्रीली इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, बस एक लास्ट लिखना इसमें, व्हेन देयर इज वही तो बोला लास्ट में। छोड़ दो, आगे बढ़ो, और क्या। पिवोटेड एट द सेंटर ऑफ वर्टिकल सर्कुलर कॉइल। ठीक है, लिख गया। ना अभी सभी का? ठीक है, चलो इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लास्ट वन। व्हेन देयर इज नो करंट इन द कॉइल, कंपास निडल heads north, compass needle heads north, और ब्रैकेट में आप मेंशन करना along BH, BH मतलब अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, लिख गया ना? बोलो। ठीक है, पहले एक टेंजेंट लॉ मेंशन कर लो, होता क्या है, फिर आते हैं। ये मेंशन कर लो आप, व्हाट इज टेंजेंट लॉ। इसको बाद बनाना, ठीक ना। पहले आप लिखो टेंजेंट लॉ, एक हेडिंग लिखो टेंजेंट लॉ। लिखो दो लाइन इसमें, इफ, ये लिखो टेंजेंट लॉ, इफ ए करंट इज पास्ड, टेंजेंट लॉ प्लीज मेंशन कर लो। इफ ए करंट इज पास्ड थ्रू द वर्टिकल कॉइल, the magnetic field produced at its center is perpendicular to the earth, लिखा इतना, perpendicular to the horizontal component of earth magnetic field, perpendicular to the horizontal component of earth magnetic field। ठीक है ना। आगे फुल स्टॉप करके लिखना, सो इन द इफेक्ट ऑफ टू क्रॉस फील्ड, और ब्रैकेट मेंशन करना बी एच परपेंडिकुलर टू बी नॉट, ठीक है। कंपास निडल comes in equilibrium according to tangent law,
लॉ। ठीक है, बाकी कहानी मत लिखो, ठीक है ना, बस यहां से अब आप एक उसका फॉर्मूले पे लिख लो आप। ठीक है, चलो यहां आप देखना एक बारी, सुन लो बस। यहां पर आपने क्या बोला, देखो ये आपके पास ये पूरा एक वर्टिकल सर्कल होता है, फ्रेम होता है, जिस पर आपने ये कॉपर वायर की वाइंडिंग किया हुआ है। ठीक है, इतना। चलो मान लो n नंबर ऑफ टर्न है, ये सिंगल टर्न हमने लिखा दिया, ऐसे आपने ये पूरा कॉपर वायर लपेटा हुआ था। ठीक है, इतना बोलो। और इसके सेंटर पर, बात नहीं करो प्लीज, इसके सेंटर पर आपने ये एक कंपास निडल किया हुआ है, पिवोट किया हुआ है। ठीक है ना, बात नहीं प्लीज। ये पूरा एक वर्टिकल सर्कुलर फ्रेम होता है, उस पे आपने बहुत सारे टन से, मैंने एक टन दिखाया हुआ है, बहुत सारे टन कॉपर वायर की वाइंडिंग रहेगी। ठीक है ना, इसके सेंटर पे आपने क्या किया है, एक कंपास निडल पिवोट किया हुआ है। ठीक है ना, पिवोट मींस होता है कि वो फ्री टू रोटेट, मतलब रोटेट कर सकती है, घूम सकती है। ठीक है, इतना। और अगर करंट नहीं है, समझ पाए ना, अगर करंट नहीं है वहां पे, इसका मतलब वो कहां पर होगी बोलो, इस डायरेक्शन में अलाइन होगी। इतना क्लियर हुआ। अब देखो, अगर आप इसमें करंट अगर फ्लो करवाओगे तो होगा क्या, मान लो आपने इस वर्टिकल लाइक कॉइल में जो मेंशन थी, आपने करंट मान लो फ्लो किया। ठीक है, तो करंट फ्लो करने से होगा क्या, देखो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड तो ऊपर ही है, ये तो BS थी। ठीक है, जब आपने इस कॉइल में करंट फ्लो करवाया तो इससे क्या होगी बोलो, मैग्नेटिक फील्ड आएगी। मान लो ये सेंटर सी ओ है मान लो, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आएगी। मान लो इस कॉइल की रेडियस कुछ r रही होगी। ठीक है, मान लो इसकी रेडियस कितना है बोलो, r है, n नंबर ऑफ टर्न है। तो जैसे ही करंट फ्लो करवाओगे, इसमें क्या आएगी बोलो, फील्ड आएगी उसके सेंटर पे। और फील्ड कहां पर आएगी बोलो, इसके परपेंडिकुलर आएगी, क्योंकि वो आउटसाइड द प्लेन आएगी। अगर आप समझो आप तो क्लियर है ना इतना। तो जो भी होगा फील्ड क्या हो जाएगी, इसके नॉर्मल आएगी, लाइक परपेंडिकुलर आएगी। इतना क्लियर है। तो हम उस फील्ड को चलो यहां पर दिखा दे रहे हैं, उसको क्या लिख रहे हैं बोलो, बी नॉट। अच्छा, बी नॉट क्या है बोलो, बी नॉट इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस कॉइल, जो कि इस कॉइल में करंट के फ्लो करने से आई थी। इतना क्लियर है। ठीक है, अपने से बोलना आप, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है किसी भी सर्कल के सेंटर पे कितना आती है, बोलना अपने से, फॉर्मूला क्या होता है बोलना, B इज इक्वल टू म्यू नॉट n, मान लो नंबर ऑफ टर्न है। ठीक है ना, I नीचे क्या आता है बोलो, 2r। याद आया, इतना क्लियर है। और देखो ध्यान से, तो होगा क्या कि आपने जब एक फील्ड ऑलरेडी थी यहाँ पे, और करंट फ्लो करने से एक फील्ड उसके आ गई परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये जो आपके पास कंपास निडल थी, जो ऐसे यहाँ पे वर्टिकल थी, देखो अब इन दोनों का नेट फील्ड यहाँ पे कहीं आएगा, आएगा ना, कहा कितने एंगल पाएगा वो, अपने काम का नहीं, इधर ही कहीं आएगा। कितना एंगल, क्लियर है। चलो हम मान ले रहे हैं कि इनका नेट मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पर आएगा। ठीक है, इतना। तो ये कितना बचेगा बोलना अपने से, ये बचेगा 90 माइनस थीटा, ये होगा ना। इतना क्लियर हुए बोलो। ठीक है, तो अब होगा क्या कि अभी जो कंपास निडल है वो ट्राई करेगी कि वो कहां पर आ जाए बोलो, नेट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाए। क्लियर रहेगा ना। पहले केवल फील्ड यहां पे थी, कंपास निडल यहां पर रही होगी, जैसे आपने करंट फ्लो किया तो एक फील्ड और आई परपेंडिकुलर। ठीक है, तो उनका नेट दोनों का यहां पे कहीं आएगा। तो अब कंपास निडल क्या चाहेगी कि हम कहां पे रहें, इन द डायरेक्शन ऑफ बी नेट रहें। ठीक है ना, तो बी नेट, इतना क्लियर हुए। तो अब होगा क्या कि ये वाले फील्ड का एक टॉर्क आएगा। टॉर्क कैसे लिखते हो बोलना अपने से, एम बी क्रॉस, सॉरी एम क्रॉस बी लिखते हो आप। ठीक है ना, एक टॉर्क किसका आएगा, क्या आएगा, एम बी क्रॉस आएगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एट इक्विलिब्रियम, ऐसे बोलो आप कि एट इक्विलिब्रियम, जब ये कंपास निडल इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है ना, तो मतलब इस लाइन के लॉन्ग होगी, इन डायरेक्शन ऑफ बी नेट होगी, तो जो टॉर्क होगा मैग्नेटिक फील्ड का, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम BS लिख रहे हैं, उसका टॉर्क शुड बी इक्वल टू जो बी नॉट आया था उसका टॉर्क इक्वल होना चाहिए, तभी ना आएगा फील्ड बोलो, तभी होगा इक्विलिब्रियम में। कितना क्लियर हुआ, एक इस साइड आएगा, इस साइड आएगा क्लॉक। ठीक है, इतना बोलो। तो अब अपने से बोलना, इस BS कंपोनेंट का कितना आएगा टॉर्क,
मान लो मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, बोलो कैपिटल एम है, तो आप क्या लिखोगे, यहां आप लिखोगे एम, कितना एंगल हो गया बोलना अपने से, बी एच साइन थीटा, क्या लिखोगे आप, एम बी एच साइन थीटा। कितना क्लियर है। अच्छा, इस फील्ड का कितना आएगा टार्क, इसका आएगा एम बी नॉट। अब एंगल कितना बचा बोलना अपने से, 90 माइनस थीटा, तो क्या लिखोगे आप, साइन 90 माइनस थीटा। कितना क्लियर है। तो यहां से देखो आपको एक रिजल्ट मिला, देखो एम एम कट जाएगा, ठीक है, तो यहां से बी एच इज इक्वल टू मिल जाएगा बी नॉट, ठीक है, चलो ऐसे एक बार और लिख लो आप, बी एच साइन थीटा, ठीक है, बी एच साइन थीटा इज इक्वल टू बी नॉट कॉस थीटा। डाउट है क्या इसमें, बोलो। तो बी नॉट यहां आप देखो, तो बी नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा बी एच साइन अपन कास, क्या बन जाएगा, टेन थीटा। इसमें डाउट है क्या अपने से, बोलना। अब बोलना बी नॉट है किसके इक्वल, ये है ना, तो आप बी नॉट क्या करो, यहाँ पे पुट कर दो, देखो यहाँ पे, तो बी नॉट की जगह ऐसे रखना आप, म्यू नॉट कैपिटल एन आई, ठीक है, अपॉन 2r इज इक्वल टू बी एच टेन थीटा। तो यहां से आई की वैल्यू हो जाएगी 2r बी एच, और नीचे क्या जाएगा बोलना, म्यू नॉट एन, और यहां पे रहेगा टेन थीटा, ठीक है। ये जो एक पूरी वैल्यू आपको दिख रही है ना, टेन थीटा का जो कोफिशिएंट दिख रहा है, जैसे आप बोलोगे कि आई प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा, और जो ये पूरा कांस्टेंट वैल्यू आपको आ रही है, इसको हम कैसे लिखा करेंगे, 2r बी एच और म्यू नॉट एन, ठीक है। इस के को हम लोग एक नेम देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन फैक्टर। क्या बोलते हैं, रिडक्शन फैक्टर। देखो ये तो आपने यहां से करंट मेजर कर लिया, यही ना हुआ, बोलो, ये करंट मेजर हो गई, ठीक है, इतना समझ पाए ना, करंट मेजर हो गई। और अगर कभी कभी क्या बोला रहेगा, रिडक्शन फैक्टर गिवन है, उसका मतलब क्या है, बोलो, के इज इक्वल टू, लाइक के बोलते हैं उसको, उसका मतलब क्या है, 2r बी एच अपॉन म्यू नॉट एन, ठीक है ना। तो बस यही थी आपके पास टेंजेंट किलोमीटर, ठीक है ना, जो अपने काम का है, ये फार्मूला काम का है। फार्मूला याद नहीं कर सकते तो आप ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना प्लीज, ठीक है ना, वहां पे आप निकाल लेना, क्लियर रहेगा ना। और रिडक्शन फैक्टर क्या होता है, ये टर्म आपको याद रखनी पड़ेगी, इसको लिख लो आप एक बारी, ठीक है। वो एक्सरसाइज किए थे ना, वो जो मैंने बोला हुआ था, बोलो, कर लिए, हो गया ना, से जो लास्ट था इसमें मिक्स वाला अटेम्प्ट कर लिया ना, एटलीस्ट जो अपने से बना कर लो, जितना नहीं बन रहा है हम लोग करेंगे, ठीक है ना, यहीं पे कल या परसों डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, पूरा क्लास, ठीक है, करके आना प्लीज। सुन रहे हो ना सभी, आप कर लो, आज कल कर लो, हम लोग पूरा क्लास डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, 1 घंटे। हो गया ना सभी का, चलो नेक्स्ट आप लिखो, इसके न्यूमेरिकल्स में कल बोल दूंगा आपको, ठीक है ना, कहीं भी मिल नहीं रहा है आपको। नेक्स्ट आप लिखो, टाइम है ना अभी, हो जाएगा, ठीक, लिखो आप नेक्स्ट, वाइब्रेशन मैग्नोमीटर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल्स हैं काफी। नेक्स्ट आप लिखो मूविंग मैग्नो, सॉरी, वाइब्रेशन मैग्नोमीटर, ठीक है। वाइब्रेशन वाइब्रेशन मैग्नोमीटर, वाइब्रेशन मैग्नोमीटर, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख लो इसको, फिर आते हैं इसकी वर्किंग पे, ठीक है। लिखो इट इज, बात नहीं पीछे लिखो, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट used to compare, it is an instrument used to compare
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट टू डिफरेंट प्लेसेस, एट टू डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है, कॉमा करना, इसी में आगे लिखना, टू कंपेयर द मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द टू बार मैग्नेट, टू कंपेयर द मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द टू बार मैग्नेट, ठीक है, ये इसका काम है, ठीक है ना, इसका वर्किंग है, ऑफ द टू बार मैग्नेट्स, ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज ऑसिलेशन मैग्नोमीटर, इसको आप क्या कर बोलते हो, ऑसिलेशन मैग्नोमीटर भी बोलते हो, ऑसिलेशन मैग्नोमीटर। तो हो सकता है कहीं पे लिखा रहे वाइब्रेशन मैग्नोमीटर, या कहीं पे लिखा रहे क्या बोलो, ऑसिलेशन मैग्नोमीटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट आप इसमें मेंशन करो इसका वर्किंग प्रिंसिपल, लिखो आप वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है। लिखो इट वर्क्स ऑन द, it works on the angular simple harmonic motion, angular simple harmonic motion, ठीक याद रहेगा, it works on the principle of angular simple harmonic motion, ठीक है। ऐसे आप याद रखना, कंस्ट्रक्शन वगैरह हम नहीं लिखवा रहे हैं आपको, ठीक है ना, उतना आपको उतना भी नहीं करना आपको, ठीक है, डिटेल। ठीक है, यहां आप देखो, अब बाकी यहां आप देख लो। इसके बाद इसमें होता है क्या, सिंपल सा, आपके पास एक कंपास निडल जो होगी ऐसे, वो इनिशियली इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हो रही थी, ये आप पीछे बोल रहे थे ना, इसके पीछे वाले में, ठीक है। तो होता है क्या, बस करना क्या है आपको, कि जैसे ही ना आप लाइक इसको थोड़ा सा एंगल ऐसे रोटेट करोगे, मतलब इस मैग्नेट को आप क्या करो, ऐसे रोटेट करो आप, ठीक है ना, ऐसे आप रोटेट करोगे ना, ऐसे लाइक आपने मान लो यहां पर रोटेट कर दिया थीटा एंगल, ठीक है ना, तो क्या करेगा बोलो, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर एसएम बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये ऑसिलेट करेगा तो अपने से बोलना टॉर्क कितना आएगा, बोलो अपने से, टॉर्क कैसे लिखोगे आप, टॉर्क इक्वल टू लिखोगे रिस्टोरिंग टॉर्क, आप बोल सकते हो कितना आएगा, माइनस एम बी एच साइन थीटा, माइनस क्या शो करता है बोलो, रिस्टोरिंग टॉर्क, मतलब अगर इसको आप इस साइड डिस्प्लेस करोगे तो ये फील्ड चाहेगी कि हमारे साइड आ जाए, मतलब अपने साइड वापस से दोबारा ले जाना चाहेगी, इतना क्लियर रहेगा। इसे क्या बोलते हो आप, रिस्टोरिंग टॉर्क बोलते हो, ठीक है। अब क्या होता है कि एंगल जो आप डिस्प्लेस करते हो बहुत एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करते हो, ठीक है ना, जब आप एसएम पढ़ते हो तो वहां पे सब कुछ स्मॉल ही होता है, क्लियर रहेगा। तो थीटा क्या होता है बोलो, बहुत स्मॉल होता है, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल एंगल, बहुत स्मॉल होता है। तो साइन थीटा उस केस में क्या आएगा बोलना अपने से, साइन थीटा बिल्कुल आएगा, ये नहीं आएगा। तो आपने बोला कि जो टॉर्क की वैल्यू हो गई कितना हो गई, माइनस एम बी एस थीटा, कितना क्लियर रहेगा, वेयर थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसके इनिशियल पोजीशन से आपने कितना डिस्प्लेस कर दिया, वो वहां लिख कर आया क्वेश्चन में, क्लियर रहेगा कितना, बोलो ये हो गया टॉर्क, ठीक है। इसको हम ये बोलते रहे। अब अगर आप याद करो, जो भी मैग्नेट रहेगा उस मैग्नेट का आपको लेंथ दिया रहेगा और उस मैग्नेट का मास दिया रहेगा, क्लियर रहेगा ना, बोलो। चलो मान लो कि इस मैग्नेट का जो भी आप ले रहे थे, मान लो कि इसका मास हम बोल रहे हैं कि m है और लेंथ कितना है बोलो, इसकी लेंथ मान लो कि स्मॉल l है, ठीक, इतना। तो अपने से बोलना, आपने उसको मिड पॉइंट से फिक्स किया हुआ है ना, तो अगर ये समझो कि आपके पास एक रॉड हो गई, m मास हो गई, लेंथ l हो गई, उस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने डेरिवेशन भी किया रहा होगा क्लास 11th में, आपने से बोलना कितना होता है फॉर्मूला, m स्क्वायर अपॉन 12 कितना होता है, ठीक है, इसका मोमेंटम। तो I इज इक्वल टू हम लिख दे रहे हैं अभी से, I कितना होता है बोलो,
एम एल स्क्वायर अपान 12, याद है ना। एंड के अबाउट आई थिंक अबाउट वो आता है एम एल स्क्वायर बाई 3 समथिंग, और मिड क्या आता है, क्लियर रहेगा ना, वेयर एम इज मास एल इज लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट। इतना क्लियर रहेगा, इतना क्लियर है, ठीक है। अपने से बोलना आप व्हाट इज फार्मूला ऑफ टॉर्क इन टर्म्स ऑफ एंगुलर लाइक वेलोसिटी, एंड इसके बोलो क्या होता है फॉर्मूला टॉर्क का, बोलो। एंगुलर से हम करेगा मतलब कुछ वेलोसिटी आएगी ना, कौन सी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी आएगी। तो टॉर्क आपने कैसे निकालते, बोलना अपने से, ऐसे बोलते हो ना आप, टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो ऐसे आपने याद किया होगा कि टॉर्क इक्वल टू आया था आई इंटू ओमेगा, याद आया क्या आया था, आई इंटू ओमेगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि ये टॉर्क क्या हो जाएगा, आई इंटू ओमेगा के इक्वल होगा, इज इक्वल टू माइनस एम बी एच थीटा। डाउट है क्या, ये नहीं आएगा बोलो, बस इसको आप कंपेयर कर लो, यहां से आप ना रुक जाओ कहीं गलती हो रहा है। टॉर्क, टॉर्क देखो ऐसे होता है ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब एफ इंटू आर होता है, ठीक है। और हमको निकालना है इन टर्म्स ऑफ इतना एंगुलर, आई ओमेगा होता है वी अपान आर, वी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, हाँ ये होता है आई ओमेगा स्क्वायर थीटा, कितना क्लियर रहेगा ना। टॉर्क फॉर्मूला होता है आई ओमेगा स्क्वायर थीटा, सॉरी ये करेक्ट करना, आई ओमेगा स्क्वायर थीटा, इतना क्लियर रहेगा। आप एक बार वहां से देखना मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो बस देखो एक थीटा यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको ऐसे मिलेगा आई ओमेगा स्क्वायर माइनस एम बी एच, यही आएगा ना, ठीक है। अब इसके बाद जो भी आपको निकालना होगा निकाल लोगे, ठीक है ना। यहीं पे गलती लिखा है क्या मैंने, अच्छा सही है, ठीक है ना, यहाँ पे निगेटिव आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आई, अब इसके बाद जो निकालना होगा आप निकाल लोगे, ठीक है ना, एज पर रिक्वायरमेंट। ये देखो रिलेशन आ गया, ठीक है इतना। तो यहां से आपको मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एम बी एच अपान आई हो जाएगा, या ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा टू लाइक रूट में एम बी एच अपान आई, आई मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। या आप बोल सकते हो कि यहां से टाइम पीरियड आ जाएगा टी इक्वल टू 2 पाई अपान ओमेगा 2 पाई रूट आई अपान एम बी एस, ठीक है। तो बस ये फॉर्मूला आता है, बाकी कहानी का पता नहीं, बट ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। बस ये लिख लो आप, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और एल क्या बोलो, लेंथ ऑफ बार मैग्नेट, चलो मैं इसको अलग लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, वेयर एल क्या है, लेंथ ऑफ बार मैग्नेट, लेंथ ऑफ बार मैग्नेट, ठीक है। और एम क्या है बोलो, मास है बार मैग्नेट का, मास ऑफ बार मैग्नेट, ठीक है। और आई क्या है बोलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उस पॉइंट के अबाउट, जिस पॉइंट के अबाउट आपने उसको पिवोट किया हुआ था, सेंटर के अबाउट पिवोट किया हुआ है, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 12, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद रखना। बी एच क्या है बोलो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और ये कैपिटल एम आप याद रखना, ये जो कैपिटल एम है ये क्या है बोलो, मैग्नेटिक मोमेंट है, ये कैपिटल एम क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट, ठीक है। और बी एस तो आपने पहले ही बोल दिया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसको याद रखना प्लीज।
इसको ना बाकी कल पढ़ेंगे, फिर इसमें न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है ना, अभी होएंगे नहीं। इतना एक बार ये आप लिख लो।